हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। मैपिंग में आज हम बात करने वाले हैं गुजरात के मैप की। गुजरात के मैप में हम पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों मैप्स को अच्छे से डिटेल आउट करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई भी चीज़ आपकी बचे नहीं। फिर भी अगर कुछ बचता है तो आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। वो पीडीएफ आपको मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर्ड है, राइट। और अगर वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जा पा रहे हो तो सिंपल सा तरीका, आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे ही गार्गी क्लासेस यूपीएससी, ठीक है। तो आपको वहाँ पर वो लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे वो चैनल आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहीं पे इंडियन एक्सप्रेस की आपको पीडीएफ मिल जाती है। एक मिलती तो वहाँ से 1 से 2 दिन डिले हो करके, पर वहाँ पे मिल जाती है। दूसरी तरफ ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी वहीं पे, ओके। तो चैनल आप ज़रूर से ज्वाइन कर लो। तो चलिए देखते हैं, आज का मेन कंटेंट है गुजरात पे फोकस। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ गुजरात। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात के नॉर्थ में लोकेटेड है इधर राजस्थान, और नॉर्थ वेस्ट की तरफ यहाँ पे देखो तो ये है पाकिस्तान, ठीक है। तो ऐसे में गुजरात में 2 पेनिनसुलाज हैं, ठीक है, ऐसे लैंड मासेस जिनको किसी बड़ी वाटर बॉडी ने 3 ओर से घेरा हुआ हो, उसको पेनिनसुला बोलते हैं, ये आपको पता है। तो ऊपर की तरफ जो पेनिनसुला उसका नाम है कच्छ पेनिनसुला, और जो नीचे की तरफ जो पेनिनसुला आता है उसको बोला जाता है काठियावाड़ पेनिनसुला। तो एक तो ये नाम आप क्लियर कर दोगे, काठियावाड़ वाला पेनिनसुला नीचे वाला है गुजरात का, और ऊपर वाला जो पेनिनसुला है दैट इज नॉन एज कच्छ पेनिनसुला। अब यहाँ पर गुजरात में एक इंपॉर्टेंट लैंड फीचर है, डिग्रेडेड लैंड है, जिसको बोलते हैं रन ऑफ कच्छ। तो बेसिकली आज अगर आप जो हम न्यूज़ सेक्शन डिस्कस करते हैं उसमें बताया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि लगभग 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड एरिया को हम अपग्रेड करेंगे, डिग्रेडेड लैंड के ऊपर काम करेंगे। जैसे कि रिफॉरेस्टेशन का काम हो गया, एफॉरेस्टेशन का काम हो गया, या फिर ग्रास लैंड्स में कन्वर्ट कर देना, कैसे भी करके उस डिग्रेडेड लैंड को यूज़ करना। तो ये रन ऑफ कच्छ जो है एक तरीके की डिग्रेडेड लैंड है, बहुत ही सलाइन सॉइल है, बहुत ज़्यादा यहाँ की मिट्टी में नमक बहुत ज़्यादा एक तरीके से, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पर ज़्यादा कुछ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो नहीं पाती है, ओके। तो रन ऑफ कच्छ आप देख चुके हो। इसके अलावा आप देख सकते हो सर क्रीक और कोरी क्रीक यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो सर क्रीक और कोरी क्रीक ये अरेबियन सी में कोस्टल रीजन है, और सर क्रीक और कोरी क्रीक पे कहीं ना कहीं डिस्प्यूट चलता रहता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। ये भी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिसमें क्लेम करता रहता है पाकिस्तान भी कि भाई हमारी है ये ज़मीन, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख लोगे। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर कच्छ हिल्स हैं, और कच्छ हिल्स में यहाँ पर आप देखो भुज है, जहाँ पर 2001 में अर्थक्वेक आया था, भुज अर्थक्वेक, ठीक है। काइपोचे मूवी आपने देखी होगी, क्योंकि आप उस टाइम पे शायद हो सकते हैं बहुत छोटे होंगे, तो इसलिए आपको पता ना हो कि कब भूकंप आया था। उस टाइम पे ज़बरदस्त भूकंप आया था, वो उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए थे। खैर आगे आते हैं। इसी में आप ये जो रन ऑफ कच्छ है इसके नीचे आप देखो लिटिल रन भी लोकेटेड है, और ये जो वाटर बॉडी है जिसको 3 ओर से इस गुजरात की लैंडमास ने कवर किया हुआ है वो है गल्फ ऑफ कच्छ। तो ये ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ से राजस्थान वाले रीजन से ये सरस्वती रिवर, गुजरात से ही सरस्वती रिवर है, और ये बनास रिवर है, ये राजस्थान वाली बनास नहीं है, ये बेसिकली इसको बोला जाता है वेस्ट बनास। ये ध्यान रखेंगे आप, वेस्ट बनास, ठीक है। तो ये राजस्थान से ओरिजिनेट होती है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट से। फिर उसके बाद में अब यहाँ पे देख सकते हो आप, सिरोही में गुरु शिखर की हमने कल प्रीवियस वीडियो में पहले बात ही कर ली थी, उसके बाद में यहाँ एंटर हो जाती है। इसके अलावा अगर आप देखो कि यहाँ पर ये साबरमती रिवर है, इसका ओरिजिन भी देखो राजस्थान से ही होता है, और साबरमती आबू हिल्स से ही, और फिर साबरमती रिवर पर ही देखो अहमदाबाद गांधीनगर लोकेटेड है, और फिर ये साबरमती रिवर जाके अपना पानी कहाँ पर डाल देती है, गल्फ ऑफ खंबात, या केम्बे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं जो काठियावाड़ पेनिनसुला है वहाँ के फिजिकल फीचर्स की। तो काठियावाड़ पेनिनसुला में देखो एक तो मांडव हिल्स, ये ध्यान रखेंगे आप, गुजरात में ही है। काठियावाड़ पेनिनसुला नीचे वाला है ही। इधर आप देख सकते हो पोरबंदर कोस्ट। अब गांधी जी का जन्म यहाँ पर हुआ था, देखो पोरबंदर में,
तो ऐसे में इस पोरबंदर के नाम पर ही पोरबंदर कोस्ट बोल दिया जाता है इसको। इसके अलावा आप नीचे की तरफ आओगे तो गल्फ़ ऑफ खंबात की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये जो रीजन है पूरा का पूरा वाटर बॉडी है, ये गल्फ़ ऑफ खंबात है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करें, माही रिवर, इसका ओरिजिन तो देखो एमपी में होता है, फिर राजस्थान में एंटर होती है, फिर वापस गुजरात में एंटर होती है, अल्टीमेटली पानी ला करके डाल देती है कहाँ पर, गल्फ़ ऑफ खंबात में। सेम चीज़ आप नर्मदा के ऊपर अप्लाई कर सकते हो कि नर्मदा रिवर का ओरिजिन अमरकंटक से होता है। अमरकंटक बेसिकली लोकेटेड है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे। वहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट होकर के फिर बाद में वेस्टवर्ड मूव करती है रिफ्ट वैलीज़ के थ्रू, ठीक है, और वो ला करके पानी डाल देती है कहाँ पर, गल्फ़ ऑफ खंबात पे। इसी के साथ में आप देखोगे तापी रिवर, ताप्ती या तापी दोनों एक ही रिवर है, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं रिफ्ट वैलीज़ में ही फ्लो होती है और वो पानी अपना ला के डाल देती है खंबात की खाड़ी में। तो ये दोनों रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेनिनसुलर रीजन में अगर बड़ी रिवर्स की बात करो तो केवल नर्मदा और ताप्ती ही ऐसी दो बड़ी रिवर्स हैं जो अपना पानी लाती हैं वेस्टवर्ड, ना कि ईस्टवर्ड, ठीक है। तो ऐसे में आप जान सकते हो नर्मदा पे आप देखो, सॉरी ताप्ती पे एक रिजर्वोयर है उकई, ध्यान रखेंगे, और नर्मदा पर भी इस जगह पे लोकेटेड है सरदार सरोवर डैम, जिसके बारे में देखो न्यूज़ में आती रहती है बहुत बार, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। फिर बात आ जाती है कुछ और इंपॉर्टेंट जगहों की, तो इसमें यहाँ पर आप देखो दमन दीव जो यूनियन टेरिटरी है, इसमें दीव तो है यहाँ पर और दमन है यहाँ पर, ठीक है। वैसे दमन दीव की कैपिटल है दमन, ठीक है, पर दमन इस वाली कोस्ट पे लोकेटेड है तो दीव यहाँ पर लोकेटेड है। क्लियर है ये चीज़। इसके अलावा एक और यूनियन टेरिटरी, अब वैसे तो देखो इनको सबको मर्ज करने की बात चल रही है, बिल है वो अभी होल्ड पे है जहाँ तक मुझे ध्यान है, प्रेसिडेंट की एसेंट नहीं मिल पाई है, ठीक है, या फिर मिल गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दो प्लीज़, ठीक है। तो ऐसे में आप देखो, या फिर गूगल कर लेना आप, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया यूपीएससी लेटेस्ट डेटा, ऐसा करके देखो। यहाँ पे दादरा एंड नगर हवेली की अगर बात की जाए तो यहाँ पर है दादरा नगर हवेली, ये कोस्टल रीजन में नहीं है, यहाँ ऊपर गुजरात है, नीचे महाराष्ट्र है, और यहाँ पर दादरा नगर हवेली है, और दादरा नगर हवेली की कैपिटल है सिलवासा, यहाँ पर लोकेटेड, आप देख सकते हो। तो ये कुछ फीचर्स थे इंपॉर्टेंट। गिरनार हिल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, गिरनार हिल्स, ठीक है, यहाँ पर जो सुदर्शन लेक जो बनाई गई थी, ठीक है, हिस्ट्री में आप पढ़ते हो, वो गिरनार हिल्स यहीं पर है, ठीक है। और ये गिर हिल्स भी आप देख लो, जहाँ पर गिर नेशनल पार्क लोकेटेड है, ये भी बार बार न्यूज़ में आता रहता है, एशियाटिक लाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी आप देख लो, यहाँ पर लोकेटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो आपके सामने है, बाकी एक बार खुद आप ढंग से नज़र मार लो, समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं पॉलिटिकल मैप पे। पॉलिटिकल मैप की बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गुजरात की बॉर्डर कौन कौन से स्टेट्स के साथ शेयर होती है। देखो नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट की बात करो तो आप देखोगे राजस्थान, फिर थोड़ा सा ईस्ट की तरफ जाओगे तो वहाँ पर है मध्य प्रदेश, और फिर साउथ की तरफ जाओगे तो वहाँ पर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र थोड़ा सा ईस्ट में भी लोकेटेड है। तो ऐसे में ये तीन तो मेजर स्टेट्स हैं जिनके साथ में गुजरात की बॉर्डर शेयर होती है। इसके अलावा अगर आप देखो इम्पोर्टेंट यूनियन टेरिटरीज़ में, तो दमन दीव की तो हम पहले बात कर चुके हैं, दादरा नगर हवेली एक और, ये जहाँ पर जो ऊपर से गुजरात और नीचे महाराष्ट्र से घिरा हुआ है। अब देखो थोड़ा और डिटेल गेन करते हैं नॉर्दर्न रीजन की। अगर आप बात करो रन ऑफ कच्छ की, देखिए आपके सामने है, तो सर क्रीक, कोरी क्रीक और ये गुड़िया क्रीक, ये तीन क्रीक्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पर गुजरात में लोकेटेड है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो इंपॉर्टेंट लोकेशंस में भुज, और एक ये नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों की दोनों कहाँ पर है, कच्छ पेनिनसुला में लोकेटेड है, ध्यान रखेंगे आप इस बात का। और ये कांडला पोर्ट आ गया यहाँ पर, ये भी कहाँ पर लोकेटेड है, गल्फ ऑफ कच्छ के नॉर्दर्न पोर्शन पे, ठीक है, यहाँ पर कांडला आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर देखें हम तो इधर आ जाइए मेनलैंड की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन गांधीनगर और फिर ये अहमदाबाद, दोनों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इसके अलावा लिटिल रन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर आप देख सकते हो, और नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी ये यहाँ पर गुजरात में लोकेटेड है, यहाँ पर जिसको मैंने एनसर्कल किया है। इसके अलावा अगर हम और साउथ की तरफ चलें, काठियावाड़ पेनिनसुला की तरफ, तो यहाँ पर आप राजकोट देख सकते हो, और राजकोट से आप आ जाओगे जूनागढ़, और जूनागढ़ में ही यहाँ पर आप देखो गिर नेशनल पार्क है। थोड़ा सा कलर आपको लग रहा होगा थोड़ा आंखों में चुभने वाला, पर कोई नहीं, कलर से हमें क्या मतलब है, हमें तो सीखने से मतलब है कि नहीं। तो ऐसे गिर नेशनल पार्क में आप यहाँ पे देख सकते हो, गिर नेशनल पार्क यहाँ पे लोकेटेड है।
इसके अलावा आप देखो कुछ और इम्पोर्टेंट लोकेशंस की हम बात करें तो यहाँ पर आप देखो वलसाड, ये इम्पोर्टेंट है। सिलवासा की बात हम कर ही चुके हैं। सूरत ताप्ती रिवर के शोर पे लोकेटेड है। ये देखो अंकलेश्वर हो गया, आलिया बेट हो गई, ये कुछ इम्पोर्टेंट लोकेशंस है जहाँ पर हमारे यहाँ पे क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज, हाइड्रोकार्बन्स एक्सप्लोर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर वडोदरा की बात करें तो आपके सामने ये रहा वडोदरा, सूरत से नॉर्थ की तरफ। भरूच आप यहाँ पे देख सकते हो, भावनगर इस तरफ देख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस है, कुछ सिटीज़ हैं गुजरात की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो मोरबी टेक्सटाइल सिटी। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ में आया था कि मोरबी में ऑक्सीजन और हॉस्पिटल में बेड्स की कमी आने लग गई थी, वो सारा भी हमने अच्छे से समझा था। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से राजस्थान के सिरोही के पास में पड़ता है पालनपुर, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होगा पोरबंदर के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ पर ये देखिए पोरबंदर है। पोरबंदर के अलावा द्वारका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए यहाँ पर है द्वारका। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। फिर बात आ जाती है सोमनाथ की, तो सोमनाथ है इसी काठियावाड़ पेनिनसुला में, यहाँ पर आप देख सकते हो सोमनाथ। ओके, बाकी आप एक बार खुद से नज़र डालोगे और अच्छे से समझ पाओगे। मैप मैं शेयर कर दूंगा, और नहीं हो पाया शेयर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, डेफिनेटली मैं शेयर कर ही दूंगा। ओके, तो आप इनको थोड़ा ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट मैप है ये, इनमें से क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। ओके, थैंक यू।